हम और आप उससे जुड़ रहे हैं, उस रूप में हम और आप उनसे दया की याचना कर पा रहे हैं। ये हमको किसने दिखाया? ये राह, ये रास्ता, शिव का ये स्वरूप। साहब के पहले भी लोगों ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं। ऐसा नहीं कि साहब ने पहले, एक साहब पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, साहब के पहले भी लोग थे उन्होंने कहा, लेकिन वो बात हमारे आपके जेहन तक नहीं पहुंची, हमारे आपके दिल दिमाग कान तक नहीं पहुंची, वो ग्रंथों में, किताबों में, या जो उस समय के शिव के शिष्य हुए उनके कुछ शिष्यों तक पहुंची, वहीं तक सीमित रह गई। शिव का गुरु स्वरूप, उनके शिष्य, कई पुस्तकों में चर्चा है, पुराणों में, शिव पुराण में, अगर जिसने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, नाम है। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा संभवे गुरुवे नमः। रामचरितमानस में या तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चा नई नहीं थी हमारे आपके बीच, उसकी स्थापना नहीं हुई है जो साहब और दीदी ने की। साहब ने कहा कि भगवान के रूप में हम और आप उसके पास जाते जरूर हैं, दुनिया की सारी शक्ति लेते हैं, अपने लिए सुख लेते हैं, धन लेते हैं, वैभव लेते हैं, गाड़ी, जो भी आपकी हमारी मंशा होती है, चाहत होती है, हम उनसे मांगते हैं। कभी मंदिरों में जाते हैं, शिवालयों में जाते हैं, इतने सारे शिव के यहाँ मंदिर है, वहां पहुंचते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने उनसे ज्ञान नहीं मांगा, जबकि उनसे ज्ञान मांगने की परंपरा है, प्रथा है, इतिहास गवाह है। 3000 साल का तो लिखित इतिहास है कि शिव का गुरु स्वरूप काम करता है, शिव गुरु का भी काम करते हैं, जगत गुरु भी बोलते हैं उनको, महागुरु बोलते हैं, परम गुरु बोलते हैं। और उनके शिष्य कई बड़े बड़े लोग हुए जिनको आप और हम जानते हैं। मत्स्येंद्र नाथ को देख लीजिए, जलंधर नाथ को देख लीजिए, और भी कई एक हैं जिनको हम और आप खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम और आप ये नहीं जानते कि उनके गुरु शिव थे। उन्होंने कभी हमको बताया ही नहीं, आपको बताया ही नहीं, खुद तक सीमित रख लिया। नतीजा क्या हुआ? शिव के का देवता स्वरूप ही हमारे आपके बीच प्रचलित रह गया। शिव का गुरु स्वरूप और उसकी स्थापना हमारे आपके बीच नहीं हो पाई। लेकिन आज से 40 साल पहले महादेव की इच्छा, महादेव ने किसी को भेजा, किसी एक माध्यम को चुना, कहा कि जाओ स्थापना करो, बताओ लोगों को कि मेरा ये भी स्वरूप है, और उसे जुड़ने का तरीका भी बताओ। वो भी साहब ने हमको आपको बताया, वो विधा बताई, बहुत आसान। हस्तक्षेप करने वाले हम और आप होते कौन है? साहब ने कहा कि हमको कोई अधिकार नहीं है कि शिव की बनाई व्यवस्था को हम और आप तहस नहस करें। शिव के इस स्वरूप से जुड़िए। ज्ञान का अर्जन गुरु के पास जाकर ही होता है, और शिव से बड़ा गुरु धरती पर कौन है तो कोई ढूंढ कर दिखा दीजिए एक ऐसा गुरु जहां न दीक्षा लेने की परंपरा है, न दीक्षा देने की परंपरा है, न पैसा लेना है, न किसी को देना है। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा में कहां? अपने उस महादेव से जुड़िए, इस महादेव से आपने अपने लिए घर मांगा है, बच्चा मांगा है, संतान मांगी है, सुख मांगा है, उसी को कहिए कि सब तो देते हो, लेकिन इन चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके लिए ज्ञान कौन देगा? ज्ञान मांग लो, क्योंकि ज्ञान के अभाव में सुख सुविधाएं की चीजें घातक हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जगह हम लोग संगोष्ठी में गए थे, वहां भी हमने ये बात कही लोगों को, महादेव का रावण से बड़ा भक्त कौन था? त्रिलोक का बलशाली व्यक्ति,
महादेव ने उसको अपनी लंका ही दे दी, सोने की लंका, जाओ रहो उसमें। क्या रावण उस लंका का उपयोग कर पाया? क्या रावण ने उस लंका से कोई समाज का, दुनिया का, सृष्टि का कल्याण किया? रावण से बलशाली तो कोई नहीं था, हम और आप तो नहीं है। रावण से उनका भक्त कोई नहीं, हजारों साल वो तपस्या करता था। हमारी आपकी उम्र तो आज है कल नहीं, हजारों साल की तो बात छोड़ दें। हमारी उम्र आपकी उम्र का क्या है? साहब कहते थे ना, पल भर का ठिकाना नहीं, सामान पूरे बरस का। लेकिन रावण ने ज्ञान के अभाव में गलतियां की, क्योंकि शिव से उसने ले तो लिया सब कुछ, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए वो नहीं कर पाया। भक्त के रूप में लिया, भक्त के रूप में तो भगवान महादेव भोले बाबा कहते हैं औघड़दानी है, कुछ भी देंगे, किसी को भी देंगे, जो मांगेगा उसको मिलेगा। नतीजा रावण का अंत हो गया। उसने एक गलती की और उसका अंत हो गया। इसलिए भक्ति हमारे आपके बस का रोग नहीं है। पूजा कर रहे हैं, हम भी करते हैं, आप भी करें, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। जिसकी पूजा करनी है उसकी करें, लेकिन गुरु के रूप में आप महादेव से जुड़ जाए। साहब ने 3 विधा बता दी, 3 सूत्र बताए, कोई चौथा सूत्र नहीं बताया। साहब ने कहा कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 3 सूत्र ही काफी है। 3 सूत्र में भी 2 सूत्र तो साहब ने जो आपको हमको दिया वो अपने लिए दिया। दया करने के लिए आप उनसे याचना करेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये हमने अपने लिए करना है। नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। उसमें एक ही सूत्र है जो हम जनमानस के लिए करते हैं, अपने गुरु के लिए करते हैं, वो है दूसरे को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो ये 3 सूत्र मात्र। साहब ने कहा कुछ नहीं करना, 24 घंटे में मात्र जब समय मिले हमको आपको ये कर लेने का काम है। कोई बाध्यता नहीं रखी साहब ने कि तुम नहा के करो या बिना खाए करो या मंदिर में बैठ के करो। साहब ने कहा कहीं भी कर लो, जहां हो, जैसी अवस्था में हो, मन से विचार तुम्हारा घनीभूत होना चाहिए कि महादेव मेरे गुरु हैं। इस विचार को अपने मन में बिठाओ। मन में बिठाएंगे तभी विचारों में आएगा, विचारों में आएगा तो ही इसका परिणाम है। साहब को इतने साल क्यों लग गए? हमने वो दिन भी देखा है जब साहब और दीदी पूरी रात एक ही आदमी को बिठा के समझाते रहते थे, पूरी रात का खाना उसको खिला रहे, सुबह का नाश्ता करा रहे, फिर साथ में बिठा के गाड़ी में ऑफिस भी ले जा रहे हैं। तो अपने गुरु का काम, उनको जिस दिन महादेव को हम और आप अपना समझेंगे उस दिन ये काम हम और आप करना शुरू कर देंगे। आवश्यकता है बस अपना समझने की, जुड़ने का प्रयास करने की। और जब महादेव से जुड़ जाएंगे, उनके गुरु स्वरूप से हम और आप जुड़ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही जुड़ने का प्रयास करें तो धीरे धीरे हो जाएगा। पत्थर पर रस्सी कैसे चलती है? रस्सी कमजोर सी चीज है, लेकिन बार बार चलती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो महादेव से जुड़ने का प्रयास धीरे धीरे ही हम और आप करेंगे ना, तो जुड़ जाएगा मन। नहीं जुड़ने का सवाल कहाँ है? जरूरत है हमको आपको प्रयास करने की। प्रयास करके देखिए। साहब कहते थे हमेशा, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। प्रयास करके देखिए और उसका क्या प्रतिफल आता है, फिर उसके बाद निर्णय लीजिए। लेकिन प्रयास तो हमको आपको करना पड़ेगा। और उस प्रयास में क्या रखा है? निःशुल्क प्रयास है। 3 सूत्र करने हैं,
कोई नया भगवान को नहीं कह रहे हैं साफ करने को, उस महादेव की बात करने को कह रहे हैं जो 10,000 साल से हमारे आपके इतिहास में है, जो किसी एक क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं है, पूरी सृष्टि में उसकी पूजा होती है, उससे पुराना इतिहास किसी का नहीं है। साहब ने कहा कि उसी महादेव से जिसको तुम पूजते आए हो, हम पूजते आए हैं, जुड़ जाओ।